सुबह की सभी लोगों को राम राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। आज बात करने वाले संध्योपासना के बारे में। संध्योपासना क्या है और संध्या करने के लाभ क्या है और इसको ना करने के दुष्परिणाम क्या है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, आज आपको समझाएंगे संध्या के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं संध्या किसे कहते हैं। तो संध्या जिसका दिन और रात की संधि से मिलन हो उसको संध्या कहते हैं। वंदन का अर्थ आप पूजन से कह सकते हैं। प्रातः काल और सायंकाल के अलावा दोपहर को दिन का तीसरा संगम माना जाता है, इसलिए उन सभी समयों में दैनिक ध्यान और प्रार्थना की जाती है। अब संध्या वंदन क्यों जरूरी है? तो जो ईश्वर में भरोसा रखता है, जो नास्तिक है उनके लिए नहीं है ये बात। जो ईश्वर में, परमात्मा में भरोसा रखता है, तो ग्रंथ में बताया गया जो ईश्वर में यकीन रखता है वो संध्या वंदन जरूर करता है। हर रोज अगर आप नियम पूर्वक संध्या करते हैं तो सीधे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। वहीं जो व्यक्ति संध्या वंदन नहीं करते हैं वो कुत्ते की योनि में जाते हैं। मान्यता है कि संध्या वंदन नहीं करने से आपके द्वारा किए पुण्य कर्म का फल आपको नहीं मिलता। संध्या वंदन कब करें? तो आइए एक श्लोक के माध्यम से जानते हैं कि अहोरात्रस्य या संधि सूर्य नक्षत्र वर्जिता सातु संध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्वदर्शिभिः। अर्थात प्रातः काल में तारों के रहते हुए, मध्याह्न काल में जब सूर्य आकाश के केंद्र में हो तथा सायं काल में सूर्यास्त से पूर्व संध्या शास्त्र करणीय है। अब बात करते हैं संध्योपासना करने से हमें लाभ क्या है। तो इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको कुछ थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि जो भी हम रात्रि में जो भी हमसे पाप होते हैं, सोते वक्त, करवट लेते हुए, या जो भी हमसे पाप हो जाते हैं वो सुबह की संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। और सुबह से लेकर मध्याह्न तक जो भी हमसे भूल चूक में पाप होते हैं वह मध्याह्न की संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। मध्याह्न से लेके सायंकाल तक जो भी हमसे पाप होते हैं वह सायंकाल की संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इस पृथ्वी पर निषिद्ध कर्म करने वाले जितने भी द्विज हैं उन सबको पवित्र करने के लिए ही स्वयं ब्रह्मा जी ने संध्या का निर्माण किया था। और जो द्विज प्रातः काल और सायंकाल की संध्या नहीं करता उसे शूद्र की भांति द्विजातियों के करने योग्य सभी कर्मों से अलग कर देना चाहिए, वह अशुद्ध ही है। अगर हम अपने ब्राह्मण देवताओं की बात करें तो ब्राह्मण रूपी वृक्ष का मूल तो संध्या ही है। चारों वेद इसकी शाखाएं हैं। धर्म कर्म पत्ते, अतः मूल की रक्षा यत्न से करनी चाहिए, क्योंकि मूल के छिन्न नष्ट होने से वृक्ष और शाखा सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण देवता संध्योपासना करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। लेकिन जिनसे भूल चूक में संध्या ना हो पाती हो किसी कारणवश, वह संध्या अवश्य जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि संध्या नहीं करते हैं वह अपवित्र कहे गए हैं, उनके समस्त पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। संध्या वंदन अगर आप नहीं करते हैं, आप कितने भी पुण्य काम कर लें, आपको उसका फल अधिक मात्र से एकदम थोड़ा मिलेगा। इसलिए संध्या वंदन करें जिससे आपका तेज बना रहे। गायत्री की उपासना जीवन में बहुत जरूरी है, जिससे आपके पुण्य नष्ट ना हो, अपितु वह और ज़्यादा बलवान हो और आपके ऊपर और आपके परिवार के और आपके आने वाले सत्य सनातन पीढ़ी के ऊपर वह काम करे। संध्या जिस भी द्विज को नहीं आती है, जिस भी मनुष्य को नहीं आती है, जो भी इसमें इच्छुक हैं पढ़ने के लिए, वह हमसे ऑनलाइन क्लास अभी चलने वाली है, हमारी ग्रुप बन चुका है संध्या वंदन का। जिसको भी संध्या वंदन सीखनी है, संध्योपासना सीखनी है, आप हमें मैसेज करें और निःशुल्क इसका ज्ञान ले। इसका कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारा उद्देश्य यही है, घर घर सत्य सनातन का प्रचार हो और सही मार्गदर्शन हो और सबको सही नॉलेज हमारे सत्य सनातन की मिले और वह सत्य सनातन का पालन करे और अपने जीवन को सफल बनाए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्य सनातन भाइयों को इसे शेयर जरूर करें ताकि सबको नॉलेज प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सभी लोगों का दिन शुभ हो।